शालोम। आज हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से आ गए हैं। हम आज सीख रहे हैं मरीन स्पिरिट्स क्या होती हैं और मरीन स्पिरिट्स कहाँ से आती हैं और किस तरह से हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं। तो बड़े ध्यान से अंत तक इस वीडियो को देखें और देखकर आप सीखें कि मरीन स्पिरिट्स किस तरह से आपके आसपास कुछ लोगों के जीवनों में है या आपके जीवन में प्रभाव डाल रही है, तो आप कैसे उससे बच सकते हैं और किस तरह से आप अनुमान लगाएं कि मरीन स्पिरिट्स हमारे लाइफ में काम कर रही है। मरीन स्पिरिट्स आखिर होती क्या है? मरीन स्पिरिट्स समुद्री आत्माएं होती हैं जो समुद्र के बीच में रहती हैं और वहीं से निकलती हैं, वहीं से ऑपरेट करती हैं सारा कुछ ही। मरीन स्पिरिट वास्तव में बहुत सारी संस्कृतियों में, विशेष करके कैरेबियन में विश्वास करते हैं कि ये आत्माएं नदियां, झीलों और महासागरों पर नियंत्रण करती हैं। ये आत्माएं वास्तव में वहीं से निकलती हैं और पुराने रूप से हम उनके नामों में से एक मम्मी बाता था, जिसका अर्थ मात्र जल है। इस आत्मा को हम मादा जल परी के रूप में लेते हैं। हम बहुत सारी स्टोरीज में भी देखते हैं, बहुत सारी जगह में भी देखते हैं कि जैसे हम अपने पुराने टाइम पे जब हम छोटे छोटे थे तो हम एरियल नाम का एक कार्टून देखते थे, जिसमें एक एरियल नाम की जल परी होती थी और वो जल परी कैसे लोगों के साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन बनाने की कोशिश करती थी। आत्मा के चारों ओर एक सांप होता है और ये सांप से घिरी हुई होती है और ये इतनी सुंदर होती है, इतनी आकर्षक अपने आप को बना लेती है कि जितने भी पुरुष हैं उनके साथ ये यौन संबंध बनाना चाहती है। ये उनको अट्रैक्ट करती है और अपनी तरफ बुलाती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि ये उन लोगों को यौन संबंध बनाने के लिए या फिर अपने कामों को कराने के लिए उनको कभी कभी धन भी देती थी। और कभी कभी या तो अगर आप उसके साथ बहुत वफादार हैं तो आपको अपने परिवार में से किसी एक सदस्य की बलि भी देनी पड़ती थी। ये मरीन स्पिरिट्स जब किसी के साथ अट्रैक्ट हो जाती हैं तो वो उसको उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव डालती हैं। हम देखते हैं बाइबल के अनुसार प्रकाशित वाक्य 21:1 और उत्पत्ति 1:2 कहता है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। हम जैसे उत्पत्ति 1:2 में देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर क्यों मंडला रहा था। वहां पर ऐसा क्या था कि परमेश्वर का आत्मा उस गहरे जल के ऊपर मंडला रहा था। हम उत्पत्ति 1:2 में देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर का आत्मा जब गहरे जल के ऊपर मंडला रहा था, परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडला रहा था, तो वहां पर हम एक शब्द को देखते हैं, डीप। और डीप का अर्थ होता है इब्रानी भाषा में तेहोम, क्योंकि वहां पर कुछ अंधकार सा था, क्योंकि वहां पर एक पानी की बात नहीं हो रही है, वहां पर कुछ गहराई की बात नहीं हो रही, वहां पर बात हो रही है उस समय की अराजकता की, उस समय की कुछ समय पहले जब अराजकता, और उस गहरे पानी में तो कुछ था, वहां पर अराजकता, अंधकार की कुछ शक्तियां थी। और यहूदियों का मानना है तेहोम के अनुसार कि वहां पर पुराने समय के काल से ही कुछ अराजकता हो रही थी। वहां पर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं और विद्रोह की शक्तियां थी जो व्यवस्था से पहले ही वहां पर काम कर रही थी। और शायद हो सकता है कि उस समय के वहां पे जल के नीचे उनको खत्म करने की या फिर उनको वहां पर बांध देने के लिए वहां पे कुछ समय के लिए रखा गया। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर पानी साधारण नहीं है पर वहां पर अंधकार को दर्शाता है, क्योंकि पानी वहां पर एक साधारण चीज, पानी को ही नहीं दर्शाया गया, वहां पर उसके अंधकार के बारे में बात की गई है। परमेश्वर इन विषयों के बारे में हमको समझाता है यहाँ पर आयुब 41 में और यशा 27:1 में, कि यहाँ पर बोला गया है कि परमेश्वर अंत के समय में, जब अंत का टाइम आएगा तो परमेश्वर उस लेवाइथन को, क्योंकि वहां पर गहराई में लेवाइथन था। हम देखते हैं मूसा को, मूसा जब पैदा हुआ तो वो पानी में क्यों मिला, और हम देखते हैं जब वो वहां से भागा तो उसके बाद जब वो वापिस फिर से इजरायलियों को बचाने के लिए फिरौन के पास आया तो फिरौन बार बार उसको वहां पर वापिस इजरायलियों के साथ अपने देश में जाने के लिए मना करता था। पर हम आगे इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि परमेश्वर ने जब विपत्ति लाई तो उस नील नदी को लाल क्यों कर दिया, वहां पर क्यों ब्लड रिवर बन गई वो। वहां पर उसका मेन रीजन था क्योंकि उस समय में वो फिरौन, जो जितने भी मिस्री लोग थे, वो पानी की देवता की पूजा करते थे। तो परमेश्वर ने उनके सामने ही उस पानी को बिल्कुल खून की नदी बना दिया। उसका रीजन ये था कि परमेश्वर उनको बताना चाहता था कि तेरे इस देवता से भी मैं बढ़कर हूं। फिर हम आगे देखते हैं, जब फिर मूसा जब इजरायलियों के साथ
अपने देश जाना चाहता था, तो उस कनान के देश में जाने के लिए वो समुद्र आगे आ गया। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब वो समुद्र आगे आ गया तो वो इजरायलियों को उस समुद्र में से नहीं जाने देना चाहता था, पर परमेश्वर ने कहा, और परमेश्वर ने जैसे जैसे उसको बोला और उसने वही किया, और समुद्र के, लाल समुद्र के 2 भाग हो गए। परमेश्वर यहां दिखाता अपनी शक्ति को और अपनी सामर्थ्य को कि समुद्र पर भी उसका कैसा अधिकार है। और जब हम देखते हैं फिरौन और उसकी सेना जब मूसा और इजरायलियों को मारने के लिए फिर से पीछे आ गई, क्योंकि फिरौन को समुद्री अजगर बोला जाता है, क्योंकि फिरौन उस पानी की बहुत पूजा करता था। तो परमेश्वर ने उस पानी के द्वारा उसे मारा, और जो 430 साल तक उन्होंने अपने इसी पानी के द्वारा, इसी समुद्र के द्वारा इजरायलियों को बंदी बनाकर रखा था, और परमेश्वर ने इसी पानी से उन्हें आजाद करवाया और इसी पानी में फिरौन और उसकी सेना को मार दिया। हम देखते हैं कि जो जितने भी यहूदी लोग हैं वो पानी को देख के बहुत डरते हैं। आज के समय में भी जो असली, बिल्कुल असली यहूदी होगा, जो परमेश्वर के बहुत सारी व्यवस्था की चीजों को जानता है, तो वो ना आज के समय में भी जब भी वो समुद्र को देखेंगे, पानी को देखेंगे, तो वो बहुत ज्यादा डरते हैं पानी से। उनको पता है कि पानी की शक्ति क्या है और पानी में से कौन सी दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। और हम नए नियम में भी देखते हैं कि जब यीशु रात को पानी पर चलकर आ रहा था, तो जितने भी चेले थे वो पानी में देखकर यीशु को डर गए, क्योंकि उन्हें पता था, वो सब इजरायली थे, यहूदी थे, तो वो जानते थे कि पानी में से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं। और जब यीशु चलकर आ रहा था तो उनको वही लगा कि पानी में से कोई दुष्ट आत्मा चलकर हमारे पास आ रही है। पर यीशु वहां पर पानी में चलकर इसलिए आया उन सबके सामने, क्योंकि वो यीशु शो करना चाहता था, यीशु दिखाना चाहता था कि इस समुद्री जीव के ऊपर भी मेरा अधिकार है। और हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने अपनी क्रूस की मौत सही है, क्रूस की मौत के अलावा भी उसको पानी ने एक बार मारने की कोशिश की, जब वो पानी में कश्ती में सवार था, और वो उसको पानी में मारने के लिए कैसे पहुंच गई। और जब वो पानी में मारने के लिए पहुंची तो वहां पे बहुत ज्यादा तूफान आ गया, और तूफान के माध्यम से वो उसे खत्म कर देना चाहती थी। पर यीशु जानता था कि ये पानी की नहीं है, ये किस चीज की ये सब बातें हो रही हैं। तो यीशु ने वहां पर पानी को, वहां पे बोला तूफान को कि शांत हो, और वो तूफान शांत हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब यीशु वहां से जब पहुंचा, समुद्र के किनारे पहुंचा, तो गसरेनी में वहां पर एक मनुष्य जिसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी, तो वो उसको देखकर एकदम अचानक से बोलता, कहता कि तू इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया। क्योंकि एक दुष्ट आत्मा ने दूसरी दुष्ट आत्मा को ये बोला था कि हम यीशु को जब जल्दी से मार देंगे तो वो नहीं आ पाएगा तेरे पास। तो वहां पर जब उस दुष्ट आत्मा ग्रसित मनुष्य ने उसको देखा, तो दुष्ट आत्मा ने बोला कि तू इतनी जल्दी तू कैसे आ गया, क्योंकि वो परेशान हो गई थी कि इसको तो मार देना चाहिए था, ये पहुंच कैसे गया यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हमारे खुदावंत यीशु मसीह पूरी दुनिया पर, पूरी हर चीज पर उनका अधिकार है, तो कोई शक्ति उनके सामने टिक नहीं सकती। हम आगे इसी चीज को दूसरे पार्ट में हम बताएंगे, तो आप प्लीज इसको सुनने के लिए दूसरे पार्ट को भी पक्का देखें कि ये किस प्रकार से हमारे लाइफ में हमला करती हैं। सबको सलाम और जय मसीह की।